ट्वेल्थ क्लास। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम चैप्टर फर्स्ट के न्यूमेरिकल्स के रूप में कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। 8 कूलॉम धनावेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब हमें क्या चार्ज दिया गया है, कितना 8 कूलॉम, कितना 8 कूलॉम, और हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं हमें, और हमें एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता होता है कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है Q = NE, Q = NE, वैल्यू रख देंगे, क्या वैल्यू आएगी, Q की वैल्यू कितनी दी है 8 कूलॉम, N हमें निकालना है, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, -19। इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। अब n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू इधर जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो 10⁻⁻19 तो प्लस का हो जाएगा और 8/1.6 हो जाएगा इंटू 10⁻19 हो जाएगा प्लस का, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 16 से 80 जाएगा 5 बार, तो n इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू 10⁻19। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या किसी कण पर इतने 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलॉम आवेश हो सकता है, 2.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम आवेश हो सकता है, या 16 कूलॉम आवेश हो सकता है। तो तीनों करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन पे इतना Q दिया है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। हमें पता है N की वैल्यू इंटीजर नहीं आनी, डेसिमल में नहीं आनी चाहिए, इंटीजर आनी चाहिए, ठीक है। तो Q = NE, तो N = क्या हो जाएगा Q/E। Q हमें दिया गया है 1.6 इंटू 10⁻⁻20, और E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। ये इधर जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो 10⁻⁻1 बचेगा, और 10⁻⁻1 किसी इलेक्ट्रॉन मतलब 1/10, तो डेसिमल में वैल्यू आएगी, तो इसलिए ये 0.1 आ जाएगी N की वैल्यू, और 0.1 नहीं हो सकती, इसलिए ये रॉन्ग है। जहाँ किसी इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलॉम आवेश नहीं हो सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, Q की जगह बस यही वैल्यू रख देनी है 2.4 इंटू 10⁻⁻19, 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 चला जाएगा, और पॉइंट से पॉइंट जाएगा, 8 से जाएगा, 3/2 आंसर आएगा। क्या आएगा 3/2। 3/2 का मतलब हो गया 1.5, N = 1.5, तो 1.5 इलेक्ट्रॉन भी नहीं हो सकते, क्योंकि 1.5 डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो ये सेकंड वाला भी क्या भी आंसर नहीं होगा। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड में क्या कह रहा है, 16 कूलॉम आवेश हो सकता है क्या किसी पे, तो N = 16/1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। 1.6 से ये जाएगा 10 बार, और ये 19 ऊपर जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा, पावर 1 इसकी और 19 इसकी, तो 10⁻20 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे N। 10⁻20 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो ये हमारा आंसर इसका होगा यस, किसी इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज हो सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 12.5 इंटू 10⁻⁻ इलेक्ट्रॉनों के आवेशों की गणना करें। ये N दिया गया है, हमें निकालना Q। Q = क्या होता है NE, तो 12.5 N की वैल्यू, और E की वैल्यू हमें पता ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा,
1.6 का 12.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.6 16 5 जा 80 80 0 कैरी 8 16 2 जा 32 प्लस 32 प्लस 8 40 0 कैरी 4 16 1 जा 16 प्लस 4 20 2 के बाद पॉइंट। ठीक है, अब इंटू 10⁻⁻18 और 10⁻⁻19 तो क्या बचेगा 10⁻⁻1। -1 का मतलब होता है 10 कहाँ पहुँचेगा 10 अपॉन में पहुँचेगा। 10 कहाँ पहुँचेगा अपॉन में। पॉइंट के बाद इन जीरो का भी कोई मतलब नहीं है तो इन जीरो को हटा देते हैं हम। ठीक है, 10 से 20 कितने बार जाएगा 2 बार, तो चार्ज हमारा आ गया 2 कूलम। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। अगले क्वेश्चन में 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 कूलम आवेश चार्ज दिया गया है, क्यू की वैल्यू 1 कूलम, तो एन निकालना है। एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 क्यू अपॉन ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो ये 19 ऊपर पहुँचेगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वो सॉरी प्लस 19। एक 19 से एक जीरो कैरी ले लेते हैं तो मतलब एक तरीके से सॉरी जीरो डाल ले लेते हैं इस पर, तो ये 10 हो जाएगा, ये 18 बचेगा। पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो और बढ़ाएंगे, 16 से ये जाएगा आपका 6 बार 6.25 इंटू 10⁻18 6.25 सॉरी 6.25 इंटू 10⁻18 इज द आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चालक पर इतने कूलम का धनावेश है, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या अधिकता। क्यू दिया गया है और चार्ज निकालना है। ठीक है, तो एन निकालना है। अगर एन की वैल्यू माइनस की आएगी तो कमी होगी और एन की वैल्यू प्लस की आएगी तो अधिकता होगी। ठीक है, तो एन इक्वल टू धनावेश है तो क्यू 2.4 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो पॉइंट से पॉइंट हटेगा, ये जाएगा 3/2 आएगा इसका आंसर। तो ये आ जाएगा 1.5 3/2 और ये पहुँचेगा ऊपर तो 10 की पावर 1 हो जाएगा, तो 10 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे क्योंकि धनावेश है, इसलिए 15 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। धनावेश दे रहा है, धनावेश का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की कमी होना, ये हम जानते हैं। तो 50 इलेक्ट्रॉन इस पर कम होंगे। ठीक है, तो ये आंसर होगा। अगला एग्जाम्पल है, एक पीवी सेट इलेक्ट्रॉनों के एक पुंज को बाहर की तरफ छोड़ता है। पुंज की धारा 10 माइक्रो एम्पियर है, तो 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन टकराएंगे और 1 मिनट में कितना आवेश टकराएगा, मतलब क्यों निकालना है। ठीक है, क्या करना है, देखो हमें करंट दिया है आई इक्वल टू क्या है 10 माइक्रो एम्पियर। इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू 10⁻6 -6 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, अब टाइम 1 सेकेंड तो t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो चार्ज निकालते हैं, q इक्वल टू क्या हो जाएगा, q इक्वल टू होता है आई टी, तो आई मतलब ये इंटू ये 1 सेकेंड का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर -5 कूलम आ जाएगा आवेश, क्योंकि ये 10 की पावर -5 होगा। इंटू 1 करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो हमारे पास q की वैल्यू आ गई। अब वो कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, n निकालना है। तो q इक्वल टू क्या होता है n ई, तो q इक्वल टू n ई, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा q अपॉन ई, और q हमें कितना दिया है
क्यू हमने अभी निकाला है 10⁻⁵, 10⁻⁵ अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। तो ऊपर जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा 19 - 5 10⁻14। लेकिन हम यहाँ पे 13 ही लिखेंगे, हम एक जीरो यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डेसिमल में वैल्यू ना आए इसलिए। तो पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, तो एक जीरो बढ़ाएंगे, 16 से 100 हमने अभी काटा 6.25 बार, तो 6.25 इंटू 10⁻30 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन टकराएंगे टीवी स्क्रीन पे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 1 मिनट में कितना आवेश टकराएगा। तो 1 सेकंड में कितना आवेश टकरा रहा है 10⁻⁵, तो 1 मिनट में इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, Q = 10⁻⁵ था इंटू 60 सेकेंड, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 10⁻⁴ कूलम, इतना चार्ज टकराएगा 1 मिनट में, ठीक है। अगले उस पर आते हैं, क्वेश्चन पे। एक चालक में 10 एम्पियर धारा है। मान लीजिए ये धारा पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का कारण है। तो प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों को पार करने वाली संख्या, और ऐसी धारा 1 घंटे तक जारी रहे तो आवेश निकालना है। बिल्कुल सेम फर्स्ट वाले की तरह I = में दिया गया है 10 एम्पियर, ठीक है। अब 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन पार करेंगे, तो 1 सेकंड में कितना आवेश आएगा उस पर, तो Q = IT होता है। IT मतलब 10 × 1, तो 10 कूलम हो जाएगा। I की वैल्यू 10 है और T की वैल्यू कितनी, 1 सेकंड, प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 कूलम आ जाएगा चार्ज, ठीक है। अब N निकालना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N = क्या होता है, Q/E। तो N = Q कितना है 10 अपॉन E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹, तो -19 ऊपर जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा, और 1.6 से 10 6.25 बार, 3 बार काट चुके हैं इसी तरह। तो 6.25 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन पार करेंगे 1 सेकंड में। अगर ऐसी धारा 1 घंटे तक बही जाए तो कितने, तो कुल आवेश का कुल प्रवाह, आवेश हमने निकाल लिया 10 कूलम। अब 1 घंटे में आवेश निकाल लेते हैं। 1 घंटे में आवेश क्या हो जाएगा, Q = 10 इंटू 1 आवर, 1 आवर। तो 1 आवर में कितने सेकंड होंगे, 3600 सेकंड होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 36,000 कूलम, 36,000 कूलम, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 5 एम्पियर की एक धारा एक परिपथ में 15 मिनट के लिए रहती है। इस समय चार्ज निकालना है। तो Q = IT, I मतलब 5 एम्पियर और 15 मिनट में सेकंड कितने हो जाएंगे, 15 × 60, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 15 6 या 90 450 इतने कूलम, 4500 कूलम, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक तार का टुकड़ा खींचकर दोगुना कर दिया जाता है, नए प्रतिरोध की वास्तविक प्रतिरोध से तुलना करो। नया प्रतिरोध R = L होता है। अगर लेंथ को डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, सिंपल सी कहानी है। तो ये जो नया रेजिस्टेंस है वो डबल हो जाएगा, ठीक है। बस इसमें थ्योरेटिकल लिखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि 4 प्रतिरोध 1 ओम के श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, तुल्य प्रतिरोध। ये बहुत आसान सवाल है, 10th क्लास के लेवल का है। तो R = 4 श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, सबको प्लस कर देते हैं, तो 4 ओम आ गया जो रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से करने हैं क्वेश्चन। जो भी प्रॉब्लम आए
वो मेरे से डिस्कस करिए। ओके, थैंक यू।